मित्रों राधे राधे, आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम वृष राशि या वृष लग्न के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी सफलताएं हैं जो 2023, 24, 25 में उन्हें प्राप्त हो करके रहेंगी। और जानते हैं इसमें सबसे ज़्यादा हाथ ना तो शुक्र का है ना तो गुरु का है, बल्कि सबसे ज़्यादा श्रेय आपकी सफलता में अगर किसी को मिलेगा तो वह आपका राहु होगा, जो कि कमाल कर देगा और आपके पूरे जीवन को बदल देगा। हमको मालूम है कि राहु क्या है। राहु धड़ है, क्योंकि जब भगवान विष्णु ने अपना चक्र चला करके जब वो अमृत पान कर रहे थे, उनका सर अलग कर दिया, तो जो धड़ के नीचे का भाग है वो तो केतु हो गया और ऊपर का भाग आपका राहु हो गया। तो राहु धड़ है, राहु आपका सिर है। तो सिर का मतलब क्या है? सिर मतलब दिमाग। तो राहु के पास दिमाग है, दिल नहीं है उसके पास। तो राहु सिर्फ दिमाग से सोचता है, और आपको मालूम है कि जो चीज़ आप दिल की जगह दिमाग से सोचते हैं उसमें सफलता 100% आपको मिलनी ही मिलनी है। तो मैं बहुत कॉन्सेप्ट सहित आपको ये बात समझाऊंगा कि वास्तव में अगर ये सफलताएं मिलनी हैं तो क्यों मिलनी हैं, उसका क्या कारण है। क्योंकि सिर्फ कह देना कि ये सफलता मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं उचित नहीं मानता। जब तक आप पूरा रीजन दे करके ना समझाएं कि वास्तव में वृष लग्न या वृष राशि वालों के साथ ऐसा क्यों होगा। आपको मालूम है कि राहु क्या है, राहु का महत्व गुरु से क्यों इतना ज़्यादा है, उसका कारण मैं आपको एक बताए देता हूँ। हम सभी ज्योतिषियों से क्या सुनते हैं कि राहु जो है वो बेकार है, वो जीवन को आपको रंक से राजा नहीं बल्कि राजा से रंक बना देगा, और गुरु जो हैं आपको जीवन में सब कुछ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, गुरु ज्ञान है, आप समझिएगा मेरी बात। गुरु ज्ञान है। जब आप ज्ञान प्राप्त करके कोई एक डिग्री हासिल करते हैं तो वो डिग्री जो है आपके नाम पर है। वो क्या है? वो आपका गुरु है, बृहस्पति है। लेकिन उस डिग्री के दम पर जो आप हासिल करते हैं, चाहे जिस प्रकार की संपत्ति वेतन के रूप में हासिल करें या व्यापार के रूप में जो भी हासिल करते हैं, वह राहु है। क्योंकि उसी डिग्री के दम पर आपने क्या किया है, कुल मिलाकर के जो भी धन दौलत, ऐशो आराम, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ राहु है। तो याद रखिए कि आपके ज्ञान का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो रूपांतरण होता है, आप जो ज्ञान स्किल सीखते हैं उसका जो रूपांतरण है वो आपका राहु ही है। और राहु ही आपको सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्रदान करता है। क्योंकि राहु मैटेरियलिज्म जो है भौतिकवाद का इस कलयुग में प्रतीक है एक प्रकार से। क्योंकि याद रखिए, राहु क्या है? राहु के पास कोई सिर के सिवा तो कुछ है नहीं, उसके पास पेट भी नहीं है, तो उसको कुछ भी मतलब नहीं है। वो दिमाग से सोचता है कि जो मुझको प्राप्त करना है मैं वह प्राप्त करके ही रहूँगा। इसलिए राहु को केवल और केवल अपने लक्ष्य से मतलब है। इसलिए याद रखिए, अगर आपकी वृष लग्न या वृष राशि है और उसमें राहु कहीं आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छे बैठे हुए हैं तो वह आपके जीवन को चार चांद लगा देंगे। दूसरा, जो वृष राशि और वृष लग्न वालों के लिए सबसे ज़्यादा योगकारी बात है वो ये है कि राहु शनि का बहुत बड़ा मित्र है। और वृष राशि या वृष लग्न में आपको मालूम है कि योगकारी जो ग्रह होता है, नवम और दसम का स्वामी वो शनि होता है। और शनि इस समय शनि जो है इस समय राहु के शतभिषा नक्षत्र में ही चल रहे हैं। राहु के शतभिषा नक्षत्र में ही चल रहे हैं। और आपको ये मालूम है कि शनि किस राशि में उच्च के होते हैं? तुला में उच्च के होते हैं। और तुला जो राशि है वह भी राहु के नक्षत्र अर्थात स्वाति से मिलकर ही बनती है। इसलिए शनि और राहु की जो आपस में मित्रता है वह अद्वितीय है, और निश्चित तौर पर वह कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा है। तो मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं मैं। जो भी नए दर्शक हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और निश्चित तौर पर उनको इससे लाभ होगा। और याद रखिए, कुल मिला के कि व्हाट्सएप में मेरे नंबर फ्लैश हैं। वृष राशि या वृष लग्न से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं। मैं 100% उसका जवाब दूंगा। तो बिना किसी देर के वो कौन सी सफलताएं हैं जो आपको प्राप्त होंगी, हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।
मित्रों, अपने क्रम को बढ़ाते हुए देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो राहु है वह आपके इस समय मेष राशि में चल रहे हैं। और अगर वृष लग्न की या वृष राशि की कुंडली है तो राहु इस समय 12वें हैं। अक्टूबर 2023 से वह आपके 11वें भाव पे आ जाएंगे, जो कि 11वें भाव पर बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 12वें भाव पर वो प्रतिफल नहीं देते हैं। 12वें भाव पर भी प्रतिफल मिलेगा। जैसा कि आप इस चार्ट पर देख रहे हैं कि आपका एक प्रकार से जो राहु हैं और गुरु हैं वह आपके कुल मिलाकर के 12वें भाव पर बैठे हुए हैं। अब लोग कहते हैं कि ये गुरु चंडाल योग है, ये अच्छा प्रतिफल नहीं देगा, लेकिन अच्छा प्रतिफल ये देगा। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राहु क्या है? राहु को जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर हैं, वो दिमाग से सोचते हैं, वो दिल से नहीं सोचते। और जो काम दिमाग से होता है आपको मालूम है कि वो चीज़ जरूर होती है। अब 12वां घर काहे का है? 12वां घर विलासिता का है, 12वां घर सैया सुख का है। अब काम और मोक्ष ये दोनों विभाग जो हैं 12वें घर के पास हैं, और विदेश विभाग भी 12वें घर के पास है। तो विदेश विभाग हो, चाहे विलासिता हो, चाहे सैया सुख हो, ये सब के सब शुक्र के उसमें आते हैं। और याद रखिए, राहु विदेश विभाग का और भौतिकवाद का प्रतीक है। तो राहु और शुक्र जो हैं आपस में परम मित्रता रखते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव और नेचर एक जैसा है। तो अगर आपकी मूल कुंडली में, जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो मान लीजिए कि आपको राहु बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं। तो जो ये कहा जा रहा है कि राहु अगर 12वें हैं तो हर चीज़ का अपव्यय करा देंगे, अचानक व्याधियां ला देंगे, आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे, आप जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, जो ये तीनों भाव हैं इन्हीं में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के आपको विलासिता भी प्राप्त होगी, विदेश जो जाने का अवसर भी मिलेगा। और यदि आपका संबंध विदेशों से है, चाहे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हो या विदेशों में जाकर कोई काम करना चाहें, तो राहु आपको 100% मदद देगा। तो यह एक पहली सफलता, पहली जो सफलता है वो मैंने आपको दिखाया है, बताया है। अब याद रखिए, राहु जो है दिखावे पर बहुत फोकस करता है। तो राहु जब दिखावे पर फोकस करता है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और राहु दोनों गड़बड़ हैं, तो मान लीजिए कि वो दिखावा आपके लिए आडंबर सिद्ध होगा और फिर वह आपकी बात नहीं बनेगी। लेकिन यदि आपकी मूल कुंडली में ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, दोनों ग्रह बढ़िया हैं, शुक्र और राहु, तो याद रखिए आपका वो दिखावा जो है लोगों को बिल्कुल सचमुच भा जाएगा, और निश्चित तौर पर आप लोगों के मन मस्तिष्क में बिल्कुल छा जाएंगे, और निश्चित तौर पर आपको उससे सफलता मिलेगी। नंबर 3 पर जो मैं आपको बात बता दूं कि होता क्या है कि राहु जो है उसके पास सर है, उसके पास पेट तो है नहीं। तो पेट नहीं है, ना दिल है। लोग कहते नहीं ये दिल से बड़ा दानवीर है। तो राहु लेना जानता है, ना वो त्याग करना जानता है, ना वो कुछ देना जानता है। तो उसको सिर्फ लेना ही लेना है। तो जो व्यक्ति सब कुछ ले ही लेता है, आप समझिए कि वो गरीब कैसे हो जाएगा? वो गरीब तो बिल्कुल नहीं होगा जो सिर्फ लेना ही जानता है, देना जानता ही नहीं है। तो आप उस पूरी कॉन्सेप्ट को समझिए कि राहु के पास सर है, ना दिल है, ना पेट है। तो ना वो दिल से बड़ा दानवीर है कि कुछ देगा, ना पेट से वो इस तरह है कुल मिलाकर कि एक प्रकार से तृप्त कभी नहीं होता। आप खा पी के तृप्त हो सकते हैं, लेकिन दिमाग कभी तृप्त नहीं होता कुल मिला के। तो आप ये मानिए कि जो व्यक्ति सब कुछ सिर्फ लेना ही जानता है, देना नहीं जानता है, वो जीवन में कभी बहुत जल्दी गरीब होता नहीं है। तो याद रखिए, अगर आपका राहु सही है तो आपको जो भी वृष लग्न या वृष राशि के लोग हैं उनको एक बड़ी सफलता मिलने वाली है। धन का कोई अपव्यय नहीं होने वाला है। जो बताया जा रहा है कि सारा धन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, यदि मान लीजिए आपका राहु और शुक्र दोनों जन्म कुंडली में खराब है, तो एक चीज याद रखिएगा, ये 12वां जो घर है वो नींद का घर है और बिस्तर का भी घर है। तो आप याद रखिए, अगर राहु खराब हैं तो फिर आपकी रातों की नींद उड़ जानी है और आप दिन भर परेशान बने रह सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये जेल और अस्पताल का भी घर है। तो अगर आपका राहु शुक्र गड़बड़ है तो आपको बहुत बच करके काम करना है।
आपको ऐसा कोई काम नहीं करना कि फिर वो जेल यात्रा और अस्पताल यात्रा, तो जो 3 शब्द कहे जाते हैं 12वें घर के लिए कि कुल मिलाकर के वो जेल खाना, पागल खाना और दवा खाना के ये घर है, ये सब आपके साथ घटित नहीं होना चाहिए। और मैं पिछले वीडियो में चूंकि गुरु और शनि के बारे में काफ़ी चर्चाएं कर चुका हूं, इसलिए मैं इस समय गुरु और शनि की ज़्यादा चर्चा, मैं राहु देव की ही चर्चा ज़्यादा करना चाहता हूं। तो मित्रों, मैंने आपको 2-3 बातें इसमें अभी बताई हैं कि वास्तव में जो राहु है वह आपको फल ही प्रदान करेगा, बशर्ते आप राहु के मार्ग पर चलना जाने कि राहु के मार्ग पर कैसे चलते हैं। आपको मालूम है कि मैं अभी आगे जाकर के कुछ और क्वालिटी बताऊंगा जिससे ये पता चलेगा कि वास्तव में राहु आपके लिए कितना बढ़िया हो सकता है। अब याद रखें, राहु और गुरु साथ में बैठे हैं तो वो चंडाल योग क्यों बना? आपका गुरु अध्यात्म की ओर आपको भगाएगा, जबकि राहु भौतिकता की ओर बढ़ाएगा। तो वो दोनों में द्वंद्व चलता है, क्लैश होता है। अब इस क्लैश में आपको जीतना है, आपको किधर जाना है समय और परिस्थिति के अनुसार, ये आपको देखना होगा कि ये समझने की चीजें हैं, ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, ये कोई उपाय करने की चीजें नहीं है। कहीं ना कहीं आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा और राहु यही कहता है कि मैं सर हूं तो बुद्धि का प्रयोग करिए। चलिए आगे के चार्ट में हम राहु के कुछ अन्य फायदों को देखते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मित्रों, अब हम वृषभ राशि के लिए अक्टूबर 2023 से जब आपका राहु जो है 11वें भाव पर आपके आ जाएगा, अर्थात मीन राशि में आ जाएगा, तब वह आपको कैसे प्रतिफल देगा उस पर हम विचार करेंगे। देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि 12वें भाव पर हम ये मान के चलते हैं कि गुरु राहु का जो चंडाल योग है वो बन रहा है, ठीक है। लेकिन यही अक्टूबर 2023 से जो आपका राहु जो है जो 12वें स्थान पर बैठा है वह आ जाएगा 11वें स्थान पर, और गुरु जो है वो 12वें स्थान पर ही रहे आएंगे। अब इसका प्रतिफल आपको क्या मिलेगा? आपको मालूम है कि 3, 6, 11 में कोई भी पापक ग्रह हो बहुत गजब का फल देते हैं। तो 11वें स्थान पे अगर राहु है तो 5 सफलता क्या, आपको 50 सफलताएं अब मिल जाएंगी। अब पहली सफलता मैं आपको बता दूं, देखिए राहु क्या है, राहु को सही गलत से, नैतिक अनैतिक से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है सिर्फ सफलता से, और वह सफलता की ओर ही देखता है। आपने देखा होगा कि हम कहते नहीं कि ये राजनेता बहुत सफल है चूंकि इसका राहु बहुत प्रबल है। तो क्यों प्रबल है राहु? क्योंकि राजनेता जो होते हैं ना, जो राजनीति में होते हैं, उन्हें केवल सफलता से मतलब है, उन्हें केवल सफलता केवल चाहिए, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है। इसीलिए देखिएगा, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, जो बहुत बड़े राजनेता बनते हैं, वो सब राहु से प्रभावित होते हैं, क्योंकि राहु को सिर्फ और सिर्फ सफलता चाहिए, उसे सही क्या है, गलत क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। नंबर 2 पर एक राहु की मैं एक बात और आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए राहु किसी भी स्थान पर बैठा है, 11वें स्थान पर बैठा है या 7वें, हम 7म भाव का उदाहरण लें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर 7म भाव पे राहु बैठा है या लग्न पर राहु बैठा है तो राहु सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे दूसरे के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। तो राहु बहुत स्वार्थी टाइप का व्यक्ति है, वो गलत चीज़ों में बहुत तेजी से दिमाग मारता है अपना। तो याद रखिए, जब वो 11वें भाव पे आ गया है ना, तो ये हर प्रकार की प्राप्ति का घर है, और राहु को सिर्फ प्राप्त करना आता है, देना तो कुछ आता ही नहीं है, उसको देने से कोई मतलब ही नहीं है, न दान से मतलब है, न त्याग से मतलब है, सब कुछ पाने से मतलब है। और उसी घर में आ चुका है जो हर प्रकार की प्राप्ति का भाव है। याद रखिए, 12वां भाव हर प्रकार की अप्राप्ति का भाव है, अपव्यय का भाव है, वहीं 11वां भाव हर प्रकार की प्राप्ति का भाव है। इनकम का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल धन की आवक या धन की प्राप्ति को ही आप इनकम कहेंगे। यहाँ पर जो ग्रह बैठेगा उसी के अनुसार प्राप्ति होगी आपको। अगर 11वां भाव में आपका गुरु बैठ जाए तो वो ज्ञान की प्राप्ति है, अगर बुध बैठ जाए तो वाणी और विवेक या व्यापार की प्राप्ति है, चंद्रमा बैठ जाए तो मन के सुख की प्राप्ति है। तो राहु बैठ गया है तो क्या है, राहु आपका भौतिकवाद है, और इसमें जीवन के सभी ऐसो आराम शामिल हैं।
तो इसमें 5 सफलता नहीं बल्कि 50 सफलताएं आपकी सम्मिलित हैं। और याद रखिए कुल मिला के कि अगर राहु 11वें में आता है तो वो सब कुछ देता है जो एक भौतिक जीवन के लिए आपको पाना चाहिए। इनकम के ऐसे ऐसे स्रोत खोलेगा, आपका दिमाग इतना तेजी से शार्प दौड़ेगा कि आप अपने आप ही इनकम के नए नए स्रोत खोल लेंगे। तो जो भी वृष लग्न या वृष राशि के लोग हैं, अक्टूबर 2023 से उनके इनकम के अनेकों मार्ग खुलने वाले हैं, क्योंकि राहु उनके लिए इनकम के अनेकों मार्ग खोल देगा। बस आपको अपनी मूल कुंडली में एक चीज देख लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 12वें भाव आपका बहुत बुरा हो, क्योंकि याद रखिए 12वां भाव फिर वही जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना है। तो जरा आपको ये देख लेना है, अगर 12वां भाव आपका बहुत गड़बड़ है तो आपको बहुत सोच समझकर इनकम के स्रोतों पर हाथ डालना है और वही इनकम के स्रोत आपको अपनाने हैं जिससे आप किसी दिक्कत में ना फंस जाएं। दूसरा, जो 12वां भाव है आपका, वह कुल मिला के आपके मनो आकांक्षाओं की पूर्ति का है। तो जो आपने बहुत पहले से प्लानिंग बना रखी थी, बहुत सारी प्लानिंग की हमारे पास घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी हो, या जो भी ऐशो आराम की चीजें हैं, या जो भी अन्य कोई भी मनोआकांक्षाएं आपके मन में थी, राहु उनकी पूर्ति में, यदि वह भौतिकवाद, याद रखिए यहाँ पर, यदि वह भौतिकवाद से संबंधित चीजें हैं तभी आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि राहु को अध्यात्मवाद, वैराग्य से, विरक्ति से, हठयोग से, पूजा पाठ से, ध्यान से, इन चीजों से उसको कोई मतलब नहीं है। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आपकी भौतिकवाद से संबंधित जो भी अभिलाषाएं हैं, ऐशो आराम की, विलासिता की, वो तो राहु सब पूरा कर देंगे। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई अभिलाषा है कि आपको साधु संत बनना है, तो राहु इस मामले में आपकी कोई भी किसी तरह की कोई मदद नहीं करेगा। इस बात को आपको गांठ बांध लेना है। तीसरी चीज, राहु के बारे में एक चीज और याद रखिए कि राहु जो है कुल मिलाकर बहरूपिया है। राहु जो है बहरूपिया है। जब उसको अमृत पान करना था तो वह देवताओं की लाइन में लग गया और कोई जान भी नहीं पाया। तो याद रखिए, जब आप 11वें में आपका राहु आ जाएगा ना, तो इनकम के इतने स्रोत खुलेंगे, लेकिन वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस प्रकार आ रहा है, ये किसी को भी पता तक नहीं चलेगा। और आपकी जो स्थिति है वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती ही चली जाएगी। आपको उससे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथी बात है, एक चीज आप और याद रखिए, आपको मालूम है कि जब हम जीवन में बहुत बोर हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि भाई क्या करिए, फिल्म देख लीजिए, कहीं घूमने चले जाइए, कहीं होटल पे चले जाइए, यही बातें तो हम कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको डिप्रेशन से, इन चीज़ों से कौन निकालता है, आपका मनोरंजन कौन, वो राहु करता है। क्योंकि जब आप भौतिकवाद की ओर जाते हैं तो याद रखिए, डिप्रेशन में जो ग्रह आपको ले जाता है शनि, तो अगर शनि के कुचक्र से भी अगर कोई आपको बचाता है तो वह कुल मिला के राहु है। हमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। वही है जो हमारे जीवन में एक नई उमंग भरता है और जीवन जीने के लिए हमको उत्साहित करता है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। अगर राहु हमारे जीवन में ना हो तो शायद हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक जीवित भी ना रहें, क्योंकि जीने की सभी उमंग खत्म हो जाएगी। तो जब आप निराशा में डूबते हैं, क्यों कहा जाता है कि भाई कहीं बाहर घूम आए, कहीं ये कर लें, कहीं वो कर, क्यों कहा जाता है कुल मिला के? उसका कारण यही है कि निराशा से, अवसाद से आपको राहु ही निकालता है। तो जब 11वें भाव पर आपके राहु आएंगे तो किसी भी प्रकार की अगर आपको डिप्रेशन की शिकायत थी, आप मन से हार चुके थे, आप निराशा में जीवन बिता रहे थे, आप वैराग्य और विरक्ति की ओर चले गए थे, आपको लगता था कि अब जीवन बेकार है, मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो याद रखिए ऐसी बात नहीं है। राहु आने के साथ ही आपके जीवन को खुशियों से भरेंगे और जो आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें थी वह तो 100% आपकी दूर हो जानी है। तो इस प्रकार से जो वृष लग्न की कुंडली है या वृष राशि के लोग हैं, उनके लिए जो राहु है
वही सबसे योग कारक 2023-24-25 में होगा और वही उनको सबसे ज़्यादा लाभ देगा। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको राहु के बारे में एक समझाने की कोशिश की है, बहुत ही कॉन्सेप्ट सहित बताने की कोशिश की है कि राहु अगर ऐसा करेगा तो क्यों करेगा, किस कारण से करेगा। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी कोई बात अधूरी रह गई है या मैंने गलत कही है, तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। और आपके राहु के संबंध में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर शुरू में आ रहा हो, देखा होगा आपने, तो आप अपनी सब बातें उस व्हाट्सएप में लिख सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर उसका जवाब दूंगा। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो और अंत में जा कर के मेरी आपसे फिर वही निवेदन है कि अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और ये लगा हो कि नहीं ये सही है, तो आप इसे लाइक से